हेलो दोस्तों, टीजीटी वाला स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो अब आदिकाल के बाद स्टार्ट करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल के दो पार्ट हैं, निर्गुण और सगुण, और इन दोनों के भी दो दो पार्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं निर्गुण। निर्गुण में क्या है? संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, और इसका एक और नाम है ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। और सगुण में भी दो नाम है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। तो ये चार पार्ट हो गए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संत और ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे कहते हैं, संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी। तो चलिए सबसे पहले निर्गुण मार्गी संत। तो निर्गुण मार्गी संत कौन है? इनमें रैदास कबीर लोग आते हैं, जैसे कि इन्होंने ज्ञान को अपना आधार बनाया। ठीक है, तो इनकी रचनाओं में ज्ञान परक बातें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले निर्गुण मार्गी संत में कितने लोग हैं उनकी हम लिस्ट देख लेते हैं, और उनका जन्म और स्थान, और फिर आगे बढ़ेंगे। आज करेंगे रैदास और कबीर को, ऐसे ही करके छोटे छोटे पार्ट्स में हम सभी चीज़ों को इंक्लूड करते चलेंगे, और आप लोगों को बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड किया जाएगा एक एक मैटर, वो भी केवल इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैदास 1392 से 1448 ईस्वी, जन्म स्थान इनका काशी। कबीर 1398 से 1518 ईस्वी, लहरतारा काशी। जम्बनाथ 1451 से 1523 ईस्वी, नागौर राजस्थान। हरिदास निरंजनी 1455 से 1543 ईस्वी, कापड़ौद नागौर, ये भी राजस्थान में पड़ता है। गुरु नानक देव 1469 से 1531 ईस्वी, ननकाना तलवंडी लाहौर पाकिस्तान। तो लाहौर पाकिस्तान में आप लोग जानते हैं, और ये ननकाना स्थान पे पैदा हुए थे। आगे चलते हैं। संत सीगा 1519 से 1619 ईस्वी, खजूर ग्राम बड़वानी रियासत। आगे देखते हैं। लालदास 1540 ईस्वी से 1648 ईस्वी, अलवर भरतपुर राजस्थान। अगले हैं दादू दयाल 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी, साबरमती अहमदाबाद। मलूकदास 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी, कड़ा इलाहाबाद। सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी, दौसा राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्षरानंद 1653 ईस्वी से 1759 ईस्वी, सेनुहरा दतिया मध्य प्रदेश। बाबालाल, इनका डेट नहीं मिलता है, डायरेक्ट बड़ोदरा गुजरात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैदास को उठाएंगे हम लोग, और रैदास जी के बारे में जो भी बातें हैं आप लोगों को बता दी जाएगी। इनका जन्म संवत तो आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया है, 1392 से 1448 तक। तो रैदास के बारे में जो भी जानकारी है आप लोगों को दी जा रही है, ध्यान से देखिए। भक्ति काल के संतों में सबसे वरिष्ठ थे, ऐसा कौन कहते हैं? शुक्ल जी। शुक्ल जी भक्ति काल में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण, और हर दृष्टि से इनको सबसे ऊपर रखते हैं। तो रैदास ग्रंथावली का संकलन वेलवीडियर प्रेस ने करके प्रकाशित किया। क्वेश्चन आ जाता है, रैदास ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो वेलवीडियर प्रेस ने किया। ठीक है, आगे चलते हैं। रैदास जाति के चमार थे, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, कह रैदास खलास चमारा। ये इनके पंक्ति से ही पता चलता है कि ये जाति के चमार थे। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवत हैं, फिर ही अजहूँ बनारस आस पासा। तो ढोर ढोवत मतलब वही मरे हुए पशु को ढोते थे, तो इससे पता चलता है ये जाति के चमार थे। तो आगे चलिए। रैदास ब्रज भाषा को अपनी वाणियों का माध्यम बनाते। अगर इनकी भाषा पूछ लिया जाए तो आप लोग सीधा से बोलेंगे ब्रज भाषा। आगे चलिए। इनके जो प्रमुख लाइनें हैं जो क्वेश्चन में आ सकती है या परीक्षा में आ सकता है, माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, और दूसरी है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश समानी। चलिए आगे चलते हैं। कबीरदास। कबीरदास जी के बारे में जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को सीधे से दी जा रही है। अभी 1398 से 1518 ईस्वी आप लोगों ने देख लिया, और यहाँ पे जो भी इनके बारे में तथ्य है वो एकदम प्रामाणिक तथ्य है। देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कबीरदास। कबीर का जन्म संवत 1455 ईस्वी, संवत 1455 ईस्वी में लहरतारा, ईस्वी नहीं बोला जाता, जन्म संवत 1455 में लहरतारा काशी में हुआ। इसके बारे में एक पंक्ति है, 1455 साल गए चंद्रमास एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भये। कबीर का लालन पालन नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया। काशी में हम जन्म लियो हैं, रामानंद चितायो। कबीर के गुरु रामानंद थे।
जैसा कि इस पंक्ति से पता चलता है, काशी में हम जन्म लियो हैं, रामानंद चितायो। चलिए, कबीर के पत्नी का नाम लोई है, संतानें इनकी दो थी, कमाल और कमाली। कबीर के शिष्य बघेला राजा वीर सिंह, बिजली खां, धर्मदास, सूरत गोपाल, जग्गू दास, भगवान दास। कबीर के बाद कबीर की गद्दी पर धर्मदास 20 वर्ष तक रहा। तो कबीर की गद्दी पे कौन बैठा था? इनका जो शिष्य है धर्मदास, वही बैठा रहा 20 वर्ष तक। आगे देखिए, धर्मदास ने ही बीजक नाम से कबीर की वाणियों का संकलन किया। तो किसने किया था बीजक का संकलन? धर्मदास ने। आगे चलते हैं। बीजक का अर्थ है मूल बताने वाली या ज्ञान का स्रोत। बीजक के 3 खंड हैं। 3 खंड कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। पहला है साखी, यह साक्षी का तद्भव है, इसमें सदुक्कड़ी या राजस्थानी ब्रज का प्रयोग है। दूसरा है रामायणी, यह ब्रज भाषा में है, इसमें 7 चौपाई पर एक दोहे का क्रम है। रामायणी यह ब्रज भाषा में है, इसमें 7 चौपाई पर एक दोहे का क्रम है। शब्द, यह शब्द का तद्भव है, यह ब्रज भाषा में है। हजारी प्रसाद ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से कबीर ग्रंथावली का संपादन किया और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। तो क्वेश्चन सीधे से आ जाता है, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने। कबीर की मृत्यु मगहर बस्ती में हुई। मगहर कहाँ है? बस्ती जिले में। तो आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद इनके बारे में एक कोटेशन लिखते हैं, तो वो कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इस कोटेशन को भी आप लोगों को बता दिया जा रहा है। तो चलिए कोटेशन देखते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है कबीर के बारे में। तो कबीर और रैदास जी हो गए। अब अगले वीडियो में आगे के जो कवि हैं देखिए। अब आगे बहुत छिटपुट कवि है, इतना ज़्यादा उनका रचना नहीं है, ना ही ज़्यादा कोई चीज़ है। तो हरिदास देखिए, जम्बनाथ, हरिदास निरंजन, गुरु नानक देव, संत सिंगा, यहाँ तक हम लोग अब अगली वीडियो में करेंगे। फिर चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।